ब्लॉगर्स के हवाले से, व्लॉगर्स के हवाले से, ख़ास तौर पर आपको पता है सोशल मीडिया पर आजकल ये ट्रेंड में है कि आप इन्फ्लुएंसर आराम से बन सकते हैं, आप ब्लॉगर व्लॉगर आराम से बन सकते हैं। आप जनाब फ़ोन उठाएं और आप बोलना शुरू कर दें, बट उसके भी कह लें कि कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि आप किसी की लाइफ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए और वो भी चीज़ें बतानी चाहिए कि जो हमारे मुआशरती कह लें कि ढांचे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ खेले मत, सबसे पहले तो। और ख़ास तौर पर जो घर में ख़वातीन या बच्चियां बैठी होती हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं कि अगर हम किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें, बहुत से एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराए जाते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। सब नहीं कराते हैं बट बहुत से लोग कराते हैं, आजकल ये ट्रेंड भी बहुत है। तो इसकी वजह से आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। हमें लगता है कि शायद हम खूबसूरत नहीं हैं या हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे मुआशरे में किस तरह प्रेवलेंस पाता जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अक़दस वहीद, प्रोफेसर अक़दस वहीद मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं। उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर अक़दस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अक़दस, ये जो आजकल चल रहा है कि जी ख़ासतौर पर यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें कि वो फैसिनेट करते हैं, जो उनको नज़र आ रहा होता है, ख़ास तौर पर ओवर द टॉप मैं कहूँगी कि उन्हें नहीं पता कि पीछे इसके क्या है। तो जो सोशल मीडिया पे उन्हें हर चीज़ नज़र आ रही होती है, उनको लगता है कि वो ही ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको किस तरह हम कर्टेल कर सकते हैं? देखें, अभी आपने ब्यूटी ब्लॉगर्स का जो हवाला दिया है, मैं इसी बारे में बहुत ज़्यादा जब मैं देखती हूँ कि यंग गर्ल्स जो हैं स्पेशली इनको फॉलो कर रही होती हैं, इवन हाउस वाइफ्स भी इनको फॉलो कर रही होती हैं। और जब आप इन ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि दिस इज़ एंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड, और वो आपको बताते भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, दे आर यूजिंग फिल्टर्स, दे आर शोइंग यू कि दे आर वेरी ग्लास स्किन, बिग आईज, बड़ा एक आपका चिजल सा फेस है, आपके फीचर्स ठीक है, आपके फीचर्स ऐसे हैं, लेकिन द व्यूअर्स दे डोंट नो कि व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। फिर जो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बल्कि मुनीबा मैं आपको बताऊं कि हमने इस पे रिसेंटली एक रिसर्च भी की है कि इन ब्यूटी ब्लॉगर्स का क्या रोल होता है जो यंगस्टर्स हैं या जो फीमेल्स हैं उनकी सेल्फ इस्टीम में। और जब हमने रिसर्च तो हम डिफरेंट ब्यूटी पार्लर्स में गए, ऐसे ब्यूटी पार्लर्स में गए जहाँ पे फीमेल स्पेशली एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवा रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अपनी नोज़ ठीक करवा रहे हैं, फिलर्स लगवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, इस तरह की जो भी प्रोसीजर्स हैं। अब हमने जब उनसे सर्वे किया और हमने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करवा रहे हैं, तो उनमें से 80.9% फीमेल्स ने हमें बताया कि उन्होंने किसी न किसी ब्यूटी ब्लॉगर को देख के, किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ये डिसाइड किया कि उन्हें भी ये वाले प्रोसीजर्स करवाने चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है मतलब कि सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट रखता है। एग्जैक्टली। फॉर इंस्टेंस, देखें, हमारी जनरेशन में, इस जनरेशन में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे इस तरह के प्रोसीजर्स करवाने। हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स आप देखें वो कि उनमें नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली, दे वर ओके विद देयर फीचर्स, दे वर ओके विद द फेस दे हैड, ठीक है। अब देखें, जो आपके पास है उसको बेहतर करना में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी सेहत का वैसे ख्याल रखें, आप अपनी स्किन को वैसे फ्रेश रखने की कोशिश करें, लेकिन गोइंग अंडर द नाइफ, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। वो भी, अब ये देखें, ये लोग करते हैं पेड प्रमोशन, ठीक है। अभी किसी भी पार्लर में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो मोस्टली पेड प्रमोशन होते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आप अंडर द नाइफ जिस भी पार्लर में जाके जा रहे हैं, आर दे ट्रेन्ड पीपल? आपको पता है कि आप जो लेज़र्स ले रहे हैं या जो बोटॉक्स लगवा रहे हैं, जो फिलर्स लगवा रहे हैं, वो मेडिकली प्रूवन भी है या नहीं है? कौन सा, अभी आप देखें, ये हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई ऐसा कोई पार्लर है जो कि ये सारे प्रोसीजर्स कर रहा है। एक तो ये इन लोगों को करने ही नहीं है, ये किसी ट्रेन प्रोफेशनल को करना है। ये सैलून्स में होता ही नहीं है, एस्थेटिक क्लिनिक्स पर होता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन वाले लोग करते हैं, पार्लर वाली बाजियां नहीं करती हैं। पार्लर वाली बाजियां नहीं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पार्लर वाली बाजियां भी करी हैं, और पार्लर वाली बाजियां जब ये कर लेती हैं फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं ऑब्वियसली। अब देखें, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आप इनको देखते हैं, आपको लगता है कि यार दे आर वेरी प्रिटी या दे आर लुकिंग फैबुलस, और वो लोग क्योंकि
इतनी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो जो सोसाइटी में जो और भी होता है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पार्लर्स बने हुए होते हैं, वो वहाँ पे चली जाते हैं और वहाँ से करा लेती हैं। वो जहाँ भी जो उनको अवेलेबल फिर प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ पे जाके करवा लूंगी। ज़ाहिर हर एक ने अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना। सो अब जब आप PR प्रमोशंस कर रहे होते हैं या आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, if you are an influencer या if people are listening to you, you are the member of the society and being the member of the society, आपको ये भी देखना है कि आप जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं क्या वो सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है या नहीं है। आप जिन लड़कियों को बता रहे हैं कि अच्छा आपकी नोज ऐसी होनी चाहिए, आपका जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए, क्या आपको ऐसी चीज़ें प्रमोट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए।